दोस्तों नमस्कार। आज मैं बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ बारे में आपके साथ बात करने वाला हूं, जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट कहा जाता है एडम स्मिथ। इन्होंने बताया है। इसे 4C कॉन्सेप्ट से जाना जाता है। उसको बताने से पहले मैं जैसे आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा एक टेबल होता है जिसको 4 पैर होते हैं। उस टेबल को खड़ा होने के लिए जिस तरह से वो चारों भी पैर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक भी पैर अगर उसमें से ठीक ना हो, शॉर्ट अगर हो, तो टेबल खड़ा नहीं हो पाता है। उस तरह से इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, एडम स्मिथ बताते हैं उनके थियरी में, कि किसी भी इंसान को जीवन जीते हुए 4 C's के साथ जीवन जीना होता है। यस, मतलब पहला सी, दैट इज अ क्रिएशन ऑफ इनकम। मतलब हम जैसे ही अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो हम कमाना चालू करते हैं, बिजनेस के माध्यम से, जॉब के माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज से हम पैसा कमाना चालू करते हैं, जिसको कहा जाता है क्रिएशन ऑफ इनकम। इनकम कमाते हैं। सेकंड सी है, दैट इज अ कंजम्पशन ऑफ इनकम। जो भी आप कमाते हैं तो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, हमारी जरूरतों के लिए हम पैसे को खर्चा भी करते हैं। तो जो कमाते हैं तो पैसा खर्चा भी करना होता है, तो कंजम्पशन ऑफ इनकम। और फोर्थ कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ कॉन्जर्वेशन ऑफ इनकम। मतलब जो भी हम कमाते हैं उसमें से जो भी हम बचाते हैं, उसमें से जो भी खर्चा करते हैं उसमें से जो भी हम बचाते हैं, उसको कॉन्जर्वेशन ऑफ सेविंग ऑफ इनकम। जो भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ पार्ट हम सेव भी करते हैं। अभी मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सर आपने थर्ड कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं। यस, थर्ड कॉन्सेप्ट को मैं बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में ना 4 प्रकार की रिस्क होती है ना। 4 प्रकार की रिस्क होती है। पहले रिस्क होती है जिसको 4D रिस्क कहा जाता है। फर्स्ट होता है डेथ। अगर अनफॉर्चुनेटली जो अर्निंग पर्सन है, जो कमा रहा है, उसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा? आगे का सारा सब पैसा चलेगा। सेकंड होता है डिजीज। मतलब इन बिटवीन अगर उस अर्निंग पर्सन को अगर कोई डिजीज हो जाए तो आगे का इनकम का क्या होगा, खर्चे का क्या होगा, और उस कंजर्वेशन का या सेविंग का क्या होगा। थर्ड होता है डिजास्टर। ऐसे उसके जीवन में कुछ अगर डिजास्टर आ जाए, ऐसे कुछ इमरजेंसी अगर आ जाए तो उसकी इनकम का क्या होगा और उसके आगे के सारे 3 C's का क्या होगा। और फोर्थ होता है डिजेबिलिटी। इन बिटवीन अगर अर्निंग पर्सन में कोई डिजेबिलिटी अगर आ जाती है, ताकि उसका जो अर्निंग सोर्स है वो स्टॉप हो जाए, तो आगे के भविष्य का, आगे के जीवन का क्या होगा। तो दोस्तों ये 4 D जिसको 4 रिस्क कहा जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए थर्ड सी बहुत महत्वपूर्ण है जो एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट में बताया जाता है, वो है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। अगर ये 4 रिस्क किसी भी इंसान के जीवन में अगर आ जाए, तो उसके बाद उसका इनकम जो है, जो फर्स्ट सी है, वो पूरी तरह से स्टॉप हो सकता है, कम हो सकता है। और अगर फर्स्ट सी जो आपका क्रिएशन ऑफ इनकम है वो अगर स्टॉप हो जाए, तो उसके बाद में उसके ऊपर ही जो डिपेंड है, जो कंजम्पशन, जो आपका महीने का खर्चा है, डे टू डे खर्चे है, वो खर्चे भी रुक सकते हैं। और अगर हमारा इनकम ही स्टॉप हो गया, खर्चे स्टॉप हो गए, उसके बाद बचने का तो कोई सवाल नहीं आता है, तो हम कुछ सेविंग नहीं कर सकते, कॉन्जर्वेशन भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें अच्छे से लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी के साथ और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अगर आप लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपके जीवन के ये चारों भी पिलर जो है बहुत ही स्ट्रांग होने जरूरी है। जैसे किसी भी टेबल को खड़ा होने के लिए 4 पैर की जरूरत होती है, वैसे हमारा अच्छे से जीवन जीने के लिए, हमारे जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के लिए हमारे पास ये चारों भी पिलर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और मेजोरिटी ऑफ लोगों के जीवन में दोस्तों हमने देखा है, ये सर्वे बोलता है कि बहुत ही कम लोगों के जीवन में ये थर्ड सी जो है वो बहुत ही दुबला पतला होता है या बहुत ही डिस्टर्ब होता है। तो दोस्तों, आपके भी जीवन के ये थर्ड सी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, किस तरह से आपका ये थर्ड सी है, किस तरह से आपका ये थर्ड पैर है, जो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर डिस्टर्ब हो जाता है, लड़खड़ा जाता है, कमजोर हो जाता है, तो आपका सारा जीवन और आपका पूरा फैमिली के ऊपर दोस्तों उसका बहुत ही गलत असर हो सकता है। तो इस
थर्ड सी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मजबूत करने के लिए, और अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम लाने के लिए नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए और आपके ये थर्ड सी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, थर्ड पिलर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। और ये पिलर इतना स्ट्रांग हो सकता है कि बाकी सारे तीनों भी सीज का जिम्मेदारी, तीनों भी पिलर का जिम्मेदारी जो है ये पिलर ले सकता है। इतना इसको आप स्ट्रांग कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए और आपका अपॉइंटमेंट अभी बुक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।